एक बकरी जिसने अपने ऊपर शेरनी की खाल ओढ़ी हुई थी, वो बहुत घबराई हुई, डरी हुई अपनी पीठ पर शेर के एक छोटे से बच्चे को बिठाकर तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी और वो एक बहुत ही सुनसान जंगल में पहुंची और वो एक गार में आकर शेर के साथ रहने लगी। बकरी सारा दिन वो खाल पहन कर रखती और जब उसका बेटा शेर सो जाता तब वो खाल को उतार दिया करती थी। उसके बच्चे का नाम सिम्बा था। सिम्बा भी हंसी खुशी अपने माँ के साथ रहता था और ऐसे ही दिन गुजरते गए। आज पूरे 20 साल बाद सिम्बा जवान हो गया। एक बार सिम्बा अपनी माँ के साथ जंगल से गुजर रहा था, लेकिन चलते चलते अचानक बकरी के ऊपर से वो शेरनी की खाल उतर गई और उसका असली रूप सामने आ गया। ये क्या माँ, तुम तो एक बकरी हो, तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अरे बेटा, सालों से छुपी हुई सच्चाई आज तुम्हारे सामने आ ही गई। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। चलो यहाँ से घर पर चलो। दरअसल बेटा, आज से 25 साल पहले तुम पूरे 5 साल के हुए थे और तुम्हारी माँ और बाप बहुत खुश थे। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर एक चीता और उसकी बीवी भी रहते थे। वो तुम्हारे माँ बाप के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार शेर खान और तुम्हारी माँ उस चीते के पास आते हैं। अरे चीते, वो जो दरिया में जो हमारी तरफ पानी आता है उसका बहाव बहुत कम हो गया है, इसलिए मुझे उस जंगल के राजा से जाकर बात करनी पड़ेगी। हमें 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना। बहन, तुम बेफिक्र हो जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तब तुम्हारे माँ बाप ने दूसरे जंगल का सफर तय किया और इधर चीते की बीवी ने चीते से कहा, कई सालों से हम जिस मौके की तलाश में हैं, वो मौका यही है चीते। जब तक शेर खान और शेरनी जंगल में वापस लौटते हैं, उससे पहले ही हमें जानवरों को उनके खिलाफ करना होगा ताकि इस जंगल पर हम राज कर सकें। फिर रात के वक्त चीते ने 2 और चीतों से शेर खान और शेरनी जैसी खाल मंगवाई। सुनो चीते, कल तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। तुम दोनों ने कल ये शेर और शेरनी की खाल पहनकर जंगल के दूसरी जानिब जाकर कुछ जानवरों का शिकार करना है और उन्हें जान से मार देना है। फिर अगले दिन चीते ने कुछ जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, हमारे जंगल की नदी में पानी बहुत कम आ रहा है। महाराज शेर खान दूसरे जंगल के महाराज से बात करने गए हैं, यानी अगर किसी भी जानवर को प्यास लगी हो तो हमें पानी पीने जंगल की दूसरी जानिब जाना होगा। अब चीते के साथ कुछ जानवर पानी पीने के लिए नदी पर चले गए, लेकिन वहां जाकर जानवरों ने देखा कि शेर खान और शेरनी छोटे छोटे मासूम जानवरों को मार रहे थे। अरे ये क्या, महाराज ने हमें धोखा दिया है। हमें वो कहकर कि वो दूसरे जंगल गए हैं, लेकिन वो यहीं रहकर दूसरे जानवरों को खा रहे हैं। और ये महाराज मेरे बच्चे को ही खा रहे हैं। इतनी बेरहमी से ये मेरे बेटे को मार रहे हैं। भाइयों, ऐसे जालिम राजा को जंगल का राजा बनने का कोई हक नहीं है। ये पीठ पीछे जंगल के मासूम जानवरों को मार रहा है। कल तक मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब शेर खान और शेरनी जंगल लौट रहे थे, तब चीता बहुत सारे जानवरों के साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने राजा शेर खान और शेरनी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर टूट पड़े और उन्हें जान से मार डाला। जब वो उन्हें वहाँ से मारकर चले गए, तो मैंने तुम्हारी माँ की खाल पहन ली ताकि तुम कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस न कर सको, और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मेरे माँ बाप का कातिल अभी जिंदा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सिम्बा अपने जंगल वापस लौटता है। तब वहाँ चीता और उसकी बीवी आराम कर रहे थे। फिर सिम्बा ने उन दोनों पर हमला कर दिया और उन दोनों को जान से मार डाला। फिर सिम्बा ने वही चीते को बुलाकर जिन्होंने उसके माँ बाप की खाल पहनी थी, सबके सामने वो सच्चाई खोल दी। तो सिम्बा जंगल का महाराज बन गया।
तो बच्चों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।